नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि कई वर्षों के पश्चात कुछ महीने ऐसे आते हैं जहां आपके लग्नेश 6, 8, 12 में भी विराजित हों, उसके पश्चात भी वो महीने आपको बहुत बड़े लाभ देते हैं। और इसी प्रकार का ये महीना जो जून का महीना आ रहा है, आपको बहुत बड़े लाभ देने के लिए उतारू इस महीने को कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। क्या क्या बड़े परिवर्तन, क्या क्या बड़े लाभ आपके जीवन में इस महीने प्रवेश करने जा रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। किंतु क्रमबद्धता के चलते इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज कहाँ विराजित हैं? तो मेष राशि में, जो कि आपके षष्ठम भाव की स्थिति को दर्शाती है। इस स्थान पर लग्नेश का आना अच्छा नहीं माना जाता, किंतु उसके पश्चात भी स्वराशिस्थ होकर यहाँ मंगल महाराज विराजित हैं। ऐसे में यदि आपकी कोई रेगुलर बेस के ऊपर दवा इत्यादि चल रही है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी आप अनुभूति कीजिएगा कि अष्टम भाव में होने के पश्चात भी मंगल देव आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को अच्छा पुष्टि देते हुए पाए जाएंगे। और ना सिर्फ स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आपके लिए शत्रु हंता की तरह जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, जो आपको सफल होने से रोक रहे हैं, उनका शमन करने की स्थिति का योग भी यहाँ पर बैठकर मंगल महाराज निर्मित करेंगे। कंपटीशन स्थितियों के अंदर इस महीने मंगल महाराज के आशीर्वाद से आपको सफलता का योग अवश्य रूप से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और बड़े लंबे समय पश्चात जब अब मैं अगला क्रमबद्धता के चलते बात करेंगे दूसरे सुख की, जिसे शास्त्र कहता है धन की माया, तो पूरे 13 महीने पश्चात धन की गतिविधि आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रूप से काम करने जा रही है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पिछले 13 महीनों से षष्ठम भाव में बने हुए थे, किंतु इस महीने में ये आपके सप्तम भाव में विराजित होकर धन से रुकी जकड़न जो पिछले 13 महीनों में आपने अनुभूति की है, इसे मुक्त करते हुए धन से संबंधित जितने कार्य आपके रुके हुए थे, फाइनेंस दृष्टिकोण जो लगातार डाउनफॉल की स्थिति को प्राप्त कर रहा था, इस स्थिति से बाहर निकालकर धन से इस महीने से ही करने जा रहे हैं आपको पुष्ट। तो धन दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए बेहद खास जून के महीने में निर्मित होती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहाँ विराजित हैं? तो आपके सप्तम भाव के अंदर। कब तक रहेंगे? तो यहाँ पर 15 जून तक सूर्य महाराज सप्तम में रहेंगे, इसके बाद ये अष्टम में चले जाते हैं। और अच्छी स्थिति क्या है? तो 15 जून तक सप्तम भाव में बैठकर सूर्य महाराज आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति को बड़ा मजबूती देंगे। उसके पश्चात ये जब षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में भी जाएंगे, तो अष्टम भाव का दोष सूर्य महाराज को नहीं लगता है। और इस गतिविधि के चलते जून का महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र दृष्टिकोण में बहुत अच्छी सफलता के योगों का निर्माण कर रहा है। आप देखिएगा, कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता के योग प्राप्त होंगे। धन से संबंधित जो कार्य रुक रहे थे वो पूर्ण होंगे। कुटुंब परिवार में जो यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उसका आपके पक्ष में योग बनकर आएगा। और जो वाणी का दबदबा आपका लोगों के ऊपर बना हुआ था कुछ समय पहले, और उसे लंबे समय से आप खोता हुआ सा देख रहे थे, अब देखिएगा वो वाणी का वर्चस्व भी पुनः से आपके जीवन में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्येश होते हैं चंद्रदेव। महीने की पहली ही तारीख पर त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में विराजित हैं। हालांकि ये 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर राशि चेंज करते रहते हैं, किंतु महीने की पहली तारीख पर यदि आपका भाग्येश एक अच्छे भाव से महीने की शुरुआत करता है, तो ये भी एक बहुत शुभ संकेत है कि भाग्य इस महीने आपका देता हुआ पाया जाएगा परिपूर्णता के साथ। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी ही राशि में विराजित हैं। और कब तक हैं? तो 12 जून तक ही अपने सप्तम भाव में बने रहेंगे, उसके पश्चात अष्टम भाव में जाएंगे। 12 जून तक की स्थिति में दाम्पत्य जीवन की अवस्था आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी रहेगी।
12 जून के पश्चात थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष को लेकर आपके पार्टनर के साथ आपके मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि जिन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है इग्नोर कीजिएगा, ताकि दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग देखने को मिल सके। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके लिए स्वराशिस्थ होकर सप्तम भाव में बने हुए हैं। ऐसे में यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है कि आप 12 जून से पहले 1 जून से लेकर 12 जून की अवधि के मध्य यदि व्यापारिक यात्रा करते हैं तो आपको सफलता का योग बहुत अच्छे स्वरूप में प्राप्त होगा। 12 जून से लेकर 30 जून तक की अवधि में यदि आपके द्वारा व्यापारिक यात्रा की जाती है तो उनमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल की स्थितियां देखने को मिल सकती है। सफलता की परसेंटेज में आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियों में कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में प्रयास कीजिएगा कि 1 जून से लेकर 12 जून के मध्य आप अपनी व्यापारिक यात्राओं को पूर्ण करें। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा के लिए पूरे महीने ही आप अपने भौतिक सुखों का जो गर्मियों की छुट्टी में प्लानिंग करते हैं घूमने की, उस स्थिति पर विचार कर सकते हो। यह अवस्था आपको श्रेष्ठ कारक रिजल्ट बनाकर देती हुई पाई जाएगी। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि चर्चा करते हैं तो आपके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बड़े लंबे समय पश्चात में सप्तम भाव में आए हैं। ऐसे लोग जो प्रेम संबंध में हैं और विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छी अवस्था को दर्शा कर दे रहा है। आपके प्रेम संबंधों में भी जो पिछले समय में खटास देखने को मिल रही थी, मनमुटाव देखने को मिल रहे थे, इसमें भी देखने को मिलेगी बहुत बड़ी राहत। विद्या दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे 13 महीनों के पश्चात में आपके सप्तम भाव में आए हैं और ये विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। पिछले लंबे समय से विद्या क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं बन पा रहे थे, कंपटीशन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस अवस्था का लाभान्वित योग प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है ये विद्या दृष्टिकोण की स्थिति को बहुत अच्छे से मजबूत करेगा। यदि आप वृश्चिक राशि के एक माता पिता हैं तो संतान संबंधित स्थितियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बुद्धिमता चातुर्यमता का पूर्ण रूप से सहयोग दिलाते हुए देवगुरु बृहस्पति विद्या क्षेत्र में दिलाएंगे सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में प्रयास कीजिए जितना ज्यादा आप सफेद रंग का, लाल रंग, ऑरेंज रंग और केसरिया के साथ में येलो रंग का खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा सेवन करेंगे उतने श्रेष्ठ कारक लाभ की अवस्थाएं आपके लिए निर्मित होती हुई पाई जाती है। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें तो कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करने पर विचार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा रविवार के दिन, गुरुवार के दिन, सोमवार और शनिवार के दिन आपके द्वारा किया हुआ कोई भी बड़ा कार्य आपको सफलता दिलाने में बहुत अच्छी परसेंटेज बनाकर देता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक अवस्था के आधार पर 5, 8 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक के अंदर आप किसी भी प्रकार से यूज कर देखिए। ये अंक इस महीने जून के महीने में आपके लिए बनकर आएंगे यादगार। लकी चार्म की तरह ये नंबर आपके लिए जून के महीने में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ब्रह्म की के बारे में यदि चर्चा करते हैं तो अपने लग्नेश की स्थिति को अच्छा कीजिए। धनेश और पंचमेश देवगुरु बृहस्पति जो बड़े लंबे समय पश्चात आपके लिए शुद्धिकरण में इस महीने से लाभ देने जा रहे हैं, इनका स्वागत कीजिए। बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना आपके कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ बनाकर देगा। हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छे लाभ देता है। सुंदरकांड नहीं कर सकते हैं तो हर मंगलवार 3 या 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देता है। और चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। धन से संबंधित जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपको पिछले लंबे समय से देखने को मिल रहे थे, इस महीने निश्चित रूप से मिलेगी उन समस्याओं से आपको निजात। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।